सबसे बड़ी सहयोगी नीतीश और नायडू के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। वक्फ बिल पर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कई प्रावधानों पर रोक लगा दी, उसके बाद से ही मुस्लिम समाज में तो खुशी है, लेकिन टेंशन नायडू और नीतीश की बढ़ गई। क्योंकि दोस्तों, आप याद कीजिए कि जिस वक्त ये वक्फ संशोधन बिल लाया गया था, तब AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश, नायडू, चिराग इन तमाम नेताओं के नाम का जिक्र किया था और ये कहा था कि अगर आज आप इसके विरोध में न खड़े हुए तो आपको चेहरा याद रखा जाएगा। आप ओवैसी की वो बात सुनिए। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो। तमाम ऐसे जब फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गए, अब ऐसे में नीतीश और नायडू सोचने को मजबूर हो गए हैं। नीतीश ये सोच रहे हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और तकरीबन 20% की आबादी जो है वो मुस्लिम है। बिहार में दोस्तों 11 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम ही जीत और हार तय करते हैं और ये जो संख्या है करीब 42 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को अब समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। मुसीबत नायडू के सामने भी है, क्योंकि नायडू जहां मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश में, वहां भी मुस्लिम वोटर्स निर्णायक स्थिति में है। चंद्रबाबू नायडू को उनके वोट्स मिलते रहे हैं। ऐसे में नीतीश और नायडू जो दो बैसाखियां हैं, वो दो कंधे जिनके कंधों पर सरकार है। एक के पास 16 सांसद, एक के पास 12 सांसद और ये टोटल नंबर होता है 28। मुश्किल ये है, मुसीबत ये है कि अगर नीतीश और नायडू वक्फ के मसले पर कुछ उखाड़ते हैं तो उनको ये लगता है, उनको ये एहसास होता है कि कोर्ट के फैसले के बाद, सुप्रीम अदालत के फैसले के बाद अब भी अगर वो इस सरकार के साथ खड़े रहते हैं तो जो थोड़ा बहुत वोट उनके पास बचा है मुस्लिम समाज का, उसको भी वो खो देंगे। अब ये टेंशन नीतीश और नायडू दोनों को होने लगी है। दोनों इस बात पर सोचने लगे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचाने के चक्कर में, उनकी कुर्सी बचाने के चक्कर में इनकी राजनीति खत्म हो जाए। इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो हिम्मत नीतीश और नायडू नहीं कर पाए, जो हिम्मत नीतीश और नायडू नहीं दिखा पाए, वो सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दी, अधिकारों की रक्षा कर दी। तमाम बातें वक्फ बिल पर आए फैसले के बाद से हो रही है। चर्चा तो ये भी है कि वो तमाम दल जो NDA में शामिल है, जो मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश करते रहते हैं, चाहे चिराग हो, चाहे जयंत हो, चाहे राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, जो भी नेता मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं, अगर अब भी वो इस फैसले के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहते हैं तो आने वाले वक्त में जब चुनाव होगा तो जनता और खासतौर पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो इनको सबक जरूर सिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन, सबसे बड़ा तनाव अगर किसी के लिए है तो फिलहाल तो वो इन दोनों के लिए है, नीतीश और नायडू के लिए है। अब नीतीश और नायडू क्या फैसला लेते हैं आगे आने वाले वक्त में, वो अगर समझते हैं कि इस फैसले की संजीदगी को, अगर वो समझते हैं कि अब उनको फैसला लेना ही पड़ेगा, तो दोस्तों आने वाले समय में देश की सियासत में बड़ी हलचल हो सकती है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।